पानी वाले बाबा बोलते हैं आपको। मैं परसों देवेंद्र यादव का वो सुन रहा था, भाषण सुन रहा था, स्पीच। वो बोल रहे थे कि आप खुद को पानी वाले बाबा कहते हैं, लेकिन छावनी में पानी अभी तक नहीं पहुंचा। कह रहे कांग्रेस कह रही कि डीआईसी की जमीन में हम दिला देंगे। डीआईसी की जमीन पे हम भी दिला देंगे। मंत्री तो आप भी थे 5 साल पहले। ये तो झूठ बोलना कांग्रेस का और विधायक जी का, तो मतलब इतना झूठ बोले हैं कि हर मामले में झूठ तो बोले। 5 झूठ आप बताओ तो, विधायक जी के 5 झूठ। पहला, भिलाई में कहीं पट्टा नहीं मिला, सट्टा और कट्टा जो है चारों तरफ चल गया। पीएम कभी बैंक का काम करेगा क्या? वो तो जितना जरूरत है उतना देने का पैसा दे देगा। स्थानीय युवा वाला स्थानीय सीएम साहब बैठक भी की थी सेल चेयरमैन के साथ, मुझे याद है। तो वो तो हो रहा होगा ना। हाँ, हो रहा होगा, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल रही होगी। कहाँ मिला? एक को नहीं मिले। हाँ, और सीएम नहीं पीएम नहीं दिला सकते। हाँ, तो का ग्राउंड का उन लोगों ने ओपन किया, बोले हम लोग बनाए। सेक्टर 1 का जो ग्राउंड किया वो हम लोग बनाए। इवन देन सेक्टर 5 में भी इन लोग सिर्फ एक मूर्ति ले आए और उद्घाटन किए उस गार्डन का। अगर आप वो भी देखोगे तो उसके 75% जो है काम हम लोगों के समय हो चुके हैं। कलेक्टर तो इनके कहने पे लिख दिया, दिलवाया क्या नहीं? कलेक्टर चिट्ठी अगर लिख दिया कि इस नियम से देना है, तो कलेक्टर जो है रनिंग कमेंट्री के लिए तो नहीं बैठा है। कलेक्टर के पास तो पावर है, क्यों नहीं दिलवा दिया? तत्काल दिलवा देना था। सीएम तो वो सीएम है जो कि जब लीज मिल रहा था तो उसका विरोध किए थे। तो मिला होगा ना, कुछ लोगों को तो बांटे थे। एक को भी नहीं मिला। हाँ, एक को भी पट्टा नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला है। पूरे भिलाई में एक पट्टा दिखा दे। श्रमिक बस्ती तो बहुत सारी है हमारे भिलाई में। एक पट्टा दिखा दे, चैलेंज है, एक पट्टा। नोटिस गया तो इन्होंने घोषणा कर दिया। अब घोषणा किए तो फंस गए, तब तक चुनाव आ गया। भाई लीज का हम लोग साफ बोलते थे कि नहीं आएगा, भले चुनाव हार गए, 2 चुनाव हारे उस चक्कर में। हाँ। नमस्कार, जय जवाहर। रात के 1:15 बज रहे हैं और रात के 1:15 बजे एक खास शख्स का इंटरव्यू होने वाला है। खास शख्स के बारे में जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, प्रेम प्रकाश पांडेय जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे और भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। 8वीं बार चुनाव मैदान पर है और चुनाव मैदान पर है तो सोचा चुनाव पे चर्चा कर ली जाए, बातें कर ली जाए। चूँकि सुबह से लेकर रात तक उनका दौरा था, मीटिंग्स थी, रात के 1 बजे के आसपास टाइम मिल पाया है और उस टाइम पे सोचेंगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लेकर आए और आपके वो जानने के लिए सारी चीज़ें हम बात करेंगे। पांडे जी, पहले तो शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपने काफ़ी कीमती वक्त निकाला। मीटिंग चल रही थी, उससे आज निकले आप। कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? अच्छा चल रहा। हम लोगों को तो अच्छा ही लग रहा है कि चुनाव प्रचार ठीक है इस बार। सवेरे से हम लोग निकलते हैं और रात तक अपने प्रचार करते हैं और इस बार कार्यकर्ता बहुत जी उत्साहित हैं और खुद ही पिछले चुनावों की तुलना में हम जितना लड़े हैं उसमें इस समय हम देख रहे हैं कि जो है समर्थकों को कार्यकर्ता बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पहले। तो चुनाव के 1 हफ्ता 10 दिन पहले समर्थक कार्यकर्ता बनता है। लेकिन ये दोनों अलग है ना, समर्थक और कार्यकर्ता। हाँ, समर्थक आपको समर्थन करता है और कार्यकर्ता का वो होता है जो 5 साल काम करता है, जी जान लगा के। समर्थक वो जो सिर्फ चुनाव में काम करता है। ठीक है भैया, आपको समर्थन कर रहा हूँ, आपको वोट दे देता हूँ। नहीं, समर्थक वो जो हम जानते भी नहीं हैं और हमारे लिए जहाँ भी अवसर आता है वो लड़ता रहता है, खड़े रहते हैं। और चुनाव में वही समर्थक जब कार्यकर्ता बनता है तो वो जब कार्य करने लगता है तो कार्यकर्ता जो खाली होता है वो नेता बन जाता है।
बूथ का, वार्ड का प्रमोट हो जाता है। प्रमोट हो जाता है। नेता जो है वो प्रत्याशी बन गया। ये एक लेयर है। लेयर है राजनीति का। हाँ, तो हमारा समर्थक जो है आज कार्यकर्ता बन गया। चुनाव के 10 दिन बचे हैं। अभी 10 दिन बचा है और उसके पहले वो 2-2, 3-3 राउंड जो है हर मतदाता से मिल चुके हैं। अपनी बात बता चुके हैं। अपनी बात बता चुके हैं, पर्ची बांट चुके हैं और तो मतलब वो कार्य में एक तरह से लीन हो गया। अपने आप बोलो गति पकड़ लिया। अब 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हो आप। 8वीं बार लड़ना। इससे पहले भी छात्र राजनीति में रहे होगे ना, मतलब उसमें तो छात्र राजनीति से ही आए हो आप तो, कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं तो पहला चुनाव सीआर का लड़ा। सीआर लड़ा। कौन सी क्लास में थे उसमें? उसमें मैं बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल। एमएससी वाले हो आप? हाँ, बीएससी बाद एमएससी भी किए हो? एमएससी। कौन से सन में किए आप? मैं 79 में। 79 में। उस समय एमएससी वैसी मतलब और भी सब्जेक्ट रहे होंगे, और ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट हुआ। मैथमेटिक्स। एमएससी क्यों चुने थे उस समय, मतलब बीएससी क्यों? बीएससी बाद एमएससी आए होंगे। नहीं, हम लोग शुरू से ही साइंस वाले थे जी। और हमारा वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था। लेकिन उस समय हम लोग कैंप में रहते थे। तो कैंप में 18 नंबर रोड। 18 नंबर। तो वहाँ जो लोग रहते थे उन लोग घर वालों को बोले कि अरे बाबा, एक ही लड़का है, कहाँ जाएगा वो। आपको घर में बाबा बोलते थे? नहीं, मतलब पिताजी को। जी। सामान्य तौर पे हम लोगों को बाबा ही लोग बोलते हैं। जी। नहीं तो नाम आपका बड़ा है ना, प्रेम प्रकाश, तो घर में निकनेम कुछ रहा होगा? नहीं, हमको तो नाम से उस समय बाबू बोलते थे। बाबू जो बड़े हैं वो बाबू बोलते थे। और पिताजी लोगों को बाबा, मतलब क्योंकि जैसे हम महाराज बोलते हैं तो हम लोगों के यहाँ जी वो बाबा बोलते हैं। बाबा एक तो वो मतलब कि कहाँ वहाँ लड़का जाएगा और उतना दूर पड़ेगा, वहाँ इतना मोटा मोटा चावल मिलता है, ये वो मतलब ये सोच लो कि 45 साल पहले की बात है। 45, 47, 70-80 के दशक में। हाँ, 74 की बात है। तो फिर भले यहीं पढ़े नज़दीक, यहाँ से एक पढ़ के निकले, ऐसा वैसा। और जैसा रहता है लोकेलिटी वैसा। और अधिकतर जो ज्ञान देने वाले थे वो दूसरी फैली थे। दूसरी पीढ़ी, दूसरी फेल वाले लोग थे। आसपास मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के सब बीएसपी में काम करते थे। लेकिन एक समाज जैसे बन जाता है घरेलू, तो जी अरे तो सबको वहाँ, तो हम लोग यहाँ दुर्ग साइंस कॉलेज पढ़ने लगे। पहला चुनाव आपने सीआर का लड़ा? फिर 79 में मैं प्रेसिडेंट का लड़ा, छात्र कॉलेज अध्यक्ष। कैसा था चुनाव उस समय, मतलब उस समय के दौर कैसे होते थे चुनाव में? अभी तो चूंकि छात्र संघ चुनाव काफ़ी दिन हुए ही नहीं। हाँ, उस समय इमरजेंसी के बाद हुआ था। और 79 में इमरजेंसी के बाद पहला यूनिवर्सिटी का भी चुनाव हुआ। अच्छा। कोई ना कोई कोर्ट के डिस्प्यूट से, कोर्ट से स्टे हो गया था। 77, 78 दोनों। तो यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ तो हम लोग का पैनल था, मोहन चोपड़ा अध्यक्ष और विद्यार्थी परिषद, हम सचिव उसमें थे। बाद में मोहन चोपड़ा का किसी कारण से टेक्निकली कि नहीं, ये नहीं लड़ पाएंगे, इतने साल हो गए हायर सेकेंडरी पास हुए, 9 साल हो गया, क्या हो गया जो भी। तो फिर हम लोग वहाँ चलता था ब्राह्मणपारा वर्सेज ऑल, रायपुर यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग अपना ब्रिजमोहन जी आगे थे आपके उसमें? उस समय ब्रिजमोहन यूआर था शायद। अकबर वहाँ का प्रेसिडेंट, मोहम्मद अकबर। और रविंद्र चौबे यूटीडी का। तो फिर हम, आप लोग एक ही बैच वाले हो? हाँ, तो रविंद्र चौबे और फिर हम लोग मिलजुल के अपना ये किए। फिर पैनल बना तो अकबर प्रेसिडेंट के लिए लड़ा
और हम सेक्रेटरी के लिए और भी जॉइंट सेक्रेटरी एक रायगढ़ का परमजीत सिंह बासु और बड़ा उस समय जलजला रहता होगा ना, मतलब छात्र संघ के नेता। मुझे ब्रिजमोहन जी बताया था कि एक छात्र संघ का अध्यक्ष मतलब वो विधायक से बड़ा, कहीं बड़ा। उस समय एक ही यूनिवर्सिटी थी रविशंकर रायपुर में, पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रदेश का नेता ही एक तरह से वो। हाँ, तो और हम लोग तो बस से दौरा किए थे, MPSR एक साथ सारे लोग। हाँ, हम अखबार अरविंद ये सब सारे प्रेसिडेंटों से मिलने जाना, फिर उनको रखना। राजनीति में कैसे आए थे, मतलब बीजेपी में ऑफिशियल तरीके से कोई आपको हाथ उंगली पकड़ के ले गए होंगे, चलो? नहीं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से थे तो अपग्रेड हो गए। स्वाभाविक तौर पे विचारधारा हुई थी। विचारधारा। तो फिर युवा मोर्चा पहले दुर्ग जिला था, दुर्ग जिला जनता पार्टी का भी हम लोग काम किए थे 77 के चुनाव में, 80 में भी काम किए, तो 81 वगैरह में या 81 में 81 में होगा, तब मैं दुर्ग जिला युवा मोर्चा का महामंत्री बना। तो हम लोग उसको भी सीखे, लेकिन हम उसमें थे ना, जल विभाग में। हाँ, BSP में जल विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में। वहाँ क्या करते थे? हम लोग केमिकल असिस्टेंट थे और WCTP ऑपरेटर। अच्छा। पानी जो है उसका टेस्ट वेस्ट करके सैम्पलिंग करना, पानी जो है प्लेट मिल वगैरह में जो भेजते थे उसको, उसमें ऑक्सीजन ना रहे आपके, ताकि उससे कोरोजन ना पैदा हो, ये सब निकाल के देने का एक सिस्टम ही हो, ऑटोमेटिक नया सब सिस्टम था। तो करते रहे 82 से। आपको तो पता ही होगा भी पानी सप्लाई गंदा हो रहा था, 3 साल से गंदी पानी सप्लाई हो रही है। 1.5-2 साल हो रहा है जी, हो तो रहा है। उसका इलाज भी आपको पता ही होगा, आपको तो इतने साल वहाँ काम किया तो। अभी इलाज तो उसमें 2 तरह का है कि एक तो पानी कैसा आ रहा है और पानी को कितना इन लोग ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन मुझको लगता है कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी पुरानी है, 50 साल से ज़्यादा हो गई हुई। हाँ, तो रस्टेड होगा। और एक टाइम पानी दे रहे हैं, अगर 2 टाइम पानी दें तो थोड़ा सा उसकी फ्लशिंग 2 बार फ्लो रहेगा, एक दिन में 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो उससे भी काफ़ी कम होगा। ये एक टाइम पानी का फार्मूला कब से चालू हुआ है, मतलब भिलाई में? ये मैनेजमेंट जो है ना मालूम कि इतना हमारा मैन पावर लगता है उसको 2 बार खोलने में, ये वो उसकी ज़रूरत नहीं। एक बार ये चालू हुआ था, गर्मी में पानी होने की कमी थी तो उस कारण से जी। तो गर्मी में पानी की कमी होने के बाद चालू करना तो ठीक है, गर्मी में चलो समझ आता है कि स्टॉक कम है तो आपने, हाँ, मतलब कोई कारण हो, लेकिन जब आपके पास पानी उपलब्ध है तो 2 टाइम देना चाहिए। पानी वाले बाबा बोलते हैं आपको। मैं परसों देवेंद्र यादव का वो सुन रहा था, भाषण सुन रहा था, स्पीच, वो बोल रहे थे कि आप खुद को पानी वाले बाबा कहते हैं, लेकिन छावनी में पानी अभी तक नहीं पहुंचा। अब वो छावनी वाले बनाएंगे, हम क्यों बोलेंगे पानी वाले बाबा, खुद को क्यों कहेंगे? लोग बोलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम लोग बोलते हो क्यों बोलते, पूछे कभी आपने? हाँ, लोगों से ही पूछे, इसलिए बोलते हैं कि वो तो इसलिए बोलते हैं कि शिवनाथ से पानी उस समय यहाँ भिलाई में। ये कब आया पानी शिवनाथ में? शिवनाथ का पानी यहाँ ये मेरे ख्याल से 5-6 में आया है। अच्छा, जब मैं स्पीकर था तब। उससे पहले शिवनाथ का पानी यहाँ कभी नहीं आया है, मतलब जल पेयजल से नहीं आया। अच्छा, बोरवेल वगैरह और BSP की जो वो सप्लाई अलग है, वो अलग है। पहली बार ही शिवनाथ का पानी आया और उस समय काफ़ी पैसे खर्चे हुए होंगे। हाँ, लगभग मेरे ख्याल से एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 250 करोड़ से ऊपर का ही। विधानसभा अध्यक्ष थे आप? हाँ जी, उस समय का था, और रिकॉर्ड टाइम में 2 साल में पूरा भी हो गया था। टाउनशिप में जा रहे होंगे प्रचार करने के लिए, तो लोग बताते होंगे, पहले मैं ये चीज़ महसूस मैंने भी किया है कि पहले लोगों के पास दूध का एक खर्चा था महीने का, अब पानी का खर्चा जुड़ गया उसमें कि भाई वो जार से पानी ले रहे हैं। ये चीज़ आपने देखा है कि? सही बात है। हम खुद अपने एक परिचित के यहाँ गए थे, बहुत पहले की बात है, तो उनने
बोला कि वो 2 जार जार में रखे थे पानी, जार घर में। घर में 40 रुपया में एक जार खरीदते, 80 रुपया। तो हमने कहा यार इतने में तो पहले 2 किलो दूध आ जाता। तो दूध की जगह पानी वो 3-4 दिन चलता होगा। नहीं, एक दिन में एक दिन में 2 जार। परिवार बड़ा होगा 4-5 लोगों में। हाँ मतलब जी। यहाँ भी 2 एक बच्चे हैं और तो 2 जार तो लग ही जाएगा। पर डे का खर्च 40-50 रुपये उनका पानी के जुड़ गया एक्स्ट्रा। वो तो उसमें 80 कोई 30 रुपये में भी जार कोई दे रहा है। तो मतलब पहली बार टाउनशिप में लोग जो है पानी खरीद के पीने के लिए 1.5-2 साल से चली आ रही है। हाँ, और एटीएम लगा दिया गया। बोलते एटीएम इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब एटीएम का मतलब क्या है? जैसे पहले प्याऊ होता था जी, एटीएम तो हम लोग पहले लगाए, सबसे पहले स्पीकर थे। तो हम लोग निगम ऑफिस के सामने पहला जो है एटीएम लगा। फिर उत्तम टाकीज के समय लगा है, उत्तम टाकीज के पास में। सवाल है कि एटीएम जैसे प्याऊ पहले होता था, गलत पानी पिलाते थे, फ्री में पिलाते थे। हाँ, अपन रुके पानी पीते थे, चल रहे तो रुक जाओ। हाँ। अब इसमें ऐसा है कि आपको प्यास लगा, 1 रुपये का सिक्का डाला, 1 बोतल लो, पी लो। वाटर एटीएम। हाँ, वाटर एटीएम हो गया। बस ये कि वहाँ पे पिलाने वाला कोई नहीं है। एटीएम कभी बैंक का काम करेगा क्या? वो जितना जरूरत है उतना दे देगा, पैसा दे देगा। तो घर में जो पानी आता है, घर में जो पानी की खपत है, वो एटीएम से पूरा होगा नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे बैंक से जितना पैसा तुमको चाहिए वो तो पैसा पूरा निकाल सकते हो, लेकिन एटीएम से तो लिमिट है। भाई ड्रम भरने को पता नहीं कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा। फिर एटीएम की भी तो कैपेसिटी होगी, जितना पानी भरोगे उतना ही तो निकलेगा। अनलिमिटेड तो है नहीं वो कि कंटिन्यू आ जाए जितना ले लो। कहाँ से आएगा? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये देखिए, इसका सोल्यूशन वाटर एटीएम अगर सोल्यूशन नहीं है, वाटर एटीएम तो आपको राहगीरों के लिए होता है, राहगीरों के लिए। शहर में जो बसे उनके शहर में बसे हुए बेचारे तो जाके ले आ रहे हैं। कहीं हैंडपम्प भी हम लोग पहले बीच में भी लगाए हैं, पाइपलाइन भी बहुत जगह डलवाए हैं लोग। लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही है कि आपको पानी जो है भरपूर मात्रा में मिले। एक तो 2 टाइम पानी आपको आना चाहिए। एक ही टाइम पानी आ रहा है, वो भी गंदा आ रहा है। हाँ, कई जगहों पे। तो अगर 2 टाइम आता है तो फ्लशिंग होगी। तो मान लीजिए पहले 5-7 मिनट 10 मिनट पानी गंदा आया, तो एक टाइम के काम लायक वो निकल गया, दूसरे टाइम फिर उससे कम होगा। क्योंकि 2 बार अगर फ्लश होगा तो गंदा पानी जो आ रहा है उसके कारणों में अगर देखा जाएगा तो या तो बीएसपी को जो पानी मिल रहा उसमें, जैसे बीएसपी ने एक बार बोला था कि हमको जो तांदुला से मिला है पानी वही मड वाला था। सिंचाई विभाग ने कहा था। सिंचाई विभाग का जी। तो फिर अब उसके बाद में उन्होंने जो भी इम्प्योरिटीज थी निकाल दिया। बीएसपी का कहना है कि हम जो पानी दे रहे हैं वो केमिकली मतलब सब ठीक है, सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट पे दे रहे हैं, उसके जो भी पीएच चेक करके। तो गंदा पानी आ रहा है तो ये जरूर है कि पाइपलाइन में ये पुरानी है और रस्टेड वहाँ फॉल्ट हो गया और रस्टेड होगी पूरी, तो उसका कचरा आएगा ही आएगा। और अभी 331 करोड़ की जो स्कीम लेके आए हैं, इनका कहना है कि इससे जो है पानी साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। उसमें कैलकुलेशन समझा रहे थे ये, हालांकि वो उसमें जो लिखा है वो पानी जो है वो मशीनों के लिए है। हाँ, मशीनों के लिए। तो फिर ये कैसे? ये तो झूठ बोलना कांग्रेस का और विधायक जी का, तो मतलब इतना झूठ बोले हैं कि हर मामले में झूठ तो बोले। 5 झूठ आप बताओ तो, विधायक जी के 5 झूठ। पहला झूठ जो बड़े मुद्दे में जो शहर के लोगों को पता हो। पहला झूठ बोला था कि छठा पेज का ली जाया नहीं। उन्होंने कहा था 18 में। हाँ, अच्छा। ये भी कहा था कि हम बीएसपी में नौकरी के लिए रिजर्वेशन करेंगे। स्थानीय युवा वाला स्थानीय सीएम साहब बैठक भी की थी सेल चेयरमैन के साथ, मुझे याद है। तो वो तो हो रहा होगा ना? हाँ, हो रहा होगा, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल रही होगी। कहाँ मिला? एक को नहीं मिले। हाँ, और सीएम नहीं पीएम नहीं दिला सकते। हाँ, कैसे दिला देंगे स्थानीय युवाओं को? लेकिन उनकी डिमांड तो सही थी ना, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए अगर हमारे यहाँ प्लांट। अरे डिमांड मतलब ऐसा डिमांड कि चुनाव के समय लोगों को मूर्ख बनाने वाला, कि भाई हम तो बोल देंगे कि हाँ आपको चांद ला के दे देंगे,
हाँ जो आएगा ही नहीं आपको पता है। जो मालूम है कि नहीं होना है, तो जो चीज़ है नहीं उसके लिए बोलना। और क्या है? दूसरा झूठ जो अभी रजिस्ट्रेशन, जितने हम लोगों के काम है वो अपना काम बता देते हैं। सेक्टर 2 का ग्राउंड का उन लोगों ने ओपन किया, बोले हम लोग बनाए। सेक्टर 1 का जो ग्राउंड किया वो हम लोग बनाए। इवन देन सेक्टर 5 में भी इन लोग सिर्फ एक मूर्ति ले आए और उद्घाटन किए गार्डन उस गार्डन का। अगर आप वो भी देखोगे तो उसके 75% जो है काम हम लोगों के समय हो चुके हैं। जो पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने जो पावर हाउस वाला तो पूरा हो गया था। मैं सेक्टर 5 मेयर वाले की बात अच्छा अच्छा जी, शहीद पार्क। लेकिन बहुत से ऐसे कामों की बात हो गई जो लगातार झूठ बोलते। इन्होंने अभी वो रजिस्ट्री जो हुआ, लीज डीड रजिस्ट्री, लीज डीड का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें बोल दिए कि मालिकाना हक मिलेगा। अब किसी को, लेकिन उस पर कलेक्टर साहब ने लेटर लिखा है बीएसपी को कि आपको देना पड़ेगा, नियम में यही है। कलेक्टर तो इनके कहने पे लिख दिया, दिलवाया क्यों नहीं? कलेक्टर चिट्ठी अगर लिख दिया कि इस नियम से देना है तो कलेक्टर जो है रनिंग कमेंट्री के लिए तो नहीं बैठा है। कलेक्टर के पास तो पावर है, क्यों नहीं दिलवा दिया? तत्काल दिलवा देना था, जब्त कर लेता। कलेक्टर के पास तो सारा पावर है। तो प्रेशर में लेटर लिखा उन्होंने। सिर्फ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना कलेक्टर, चाह के बना कलम या तो अनचाहे में बना। बिल्कुल, वो तो इतना बड़ा ये है कि आपको कैसे देना पड़ेगा मालिकाना हक। मालिक वो है, जमीन तो उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, उसके नाम पे है। और ये तुमको लीज जो दिया है उन कुछ शर्तों पे दिया है। लेकिन बार बार उस चीज़ को बोल भी रहे हैं तो कि भाई हम मालिकाना दिलाएंगे। सीएम साहब भी आए थे उस दिन, उन्होंने कह दिया कि मालिकाना। सीएम तो वो सीएम है जो कि जब लीज मिल रहा था तो उसका विरोध किए थे। लीज क्यों मिल रहा है? उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, 2003 क्या 2-3 के आसपास। हाँ 2000 के आसपास की बात है। तो जब भी ये हुआ तब तो वो विरोध कर रहे थे। तो सीएम खुद झूठे हैं। हुडको वालों बोले रजिस्ट्री कर देंगे, एक बार नहीं 2 बार बोले। ये भी बोले नहीं हुआ। छावनी में बोले पट्टा मिल जाएगा, डीआईसी की जमीन पे पट्टा मिल जाएगा। अभी फिर बोल के गए। अब तो खाली बोलना है ना। तो मिला होगा ना कुछ लोगों को, तो बांटे थे। एक को भी नहीं मिला। हाँ, एक को भी पट्टा नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला है। पूरे भिलाई में एक पट्टा दिखा दे। श्रमिक बस्ती तो बहुत सारी है हमारे भिलाई में। एक पट्टा दिखा दे, चैलेंज है, एक पट्टा। पट्टे का रिन्यूअल हुआ जो 84 में मिला था, वो एक्सटेंड हुआ है। उन पट्टों का रिन्यूअल कुछ हुआ है जो उन नियम शर्तों को पूरा करते थे। पट्टों का रिन्यूअल होना अलग है और नया पट्टा मिलना अलग है। जो रिन्यूअल हुआ उसी को ये पट्टा बता रहे हैं। कुछ लोगों का छावनी में रिन्यूअल हुआ, उसको बता रहे हैं। अच्छा, हम बाबा बालकनाथ में बीएसपी के इसमें 2 नकली पट्टा बांट के चले गए। पट्टा तो किसी को नहीं मिला। पॉसिबल है पट्टा देना? और नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है? आप मंत्री थे तो, लेकिन आप नहीं दिया है। नहीं, बीएसपी की जमीन पे तो कोई नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो। हाँ, और उस समय डीआईसी जैसे ये कह रहे, कांग्रेस कह रही कि डीआईसी की जमीन पे हम दिला देंगे। डीआईसी की जमीन पे हम भी दिला देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, पॉसिबल है? पॉसिबल है, मतलब डीआईसी से आपको, चूंकि डीआईसी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है जी, तो डीआईसी से अपन दिला सकते हैं, लेकिन दिलाए क्यों नहीं? तो मंत्री तो आप भी थे 5 साल पहले। नहीं, हमारे समय पट्टे की मांग ही नहीं थी। अच्छा, डिमांड ही नहीं थी। यही बोलते हैं कि भाई उन्होंने 15 साल राज किया, 15 साल कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठा रही कांग्रेस, कहती है। नहीं, 15 साल में हम लोग जब पहुंचे हैं वहाँ लोगों की सबसे पहले डिमांड जो है पानी की थी, वो पूरा करा दिया। वो हुआ। वहाँ की सड़कों की थी, सारी सड़कें जो बनी हैं आपके सिंप्लेक्स चौक से लेके
एसीसी चौक से बीसी तक पहली वो बनी। इंटरनल सारी सड़कें हम लोगों के समय बनी। वहाँ हॉस्पिटल हम लोग लेके गए, वहाँ पर तालाब हम लोगों ने बनवाया, वहाँ मुक्ति धाम हम लोगों ने बनवाया। छावनी की बात कर छावनी की बात कर रहा हूँ। वहाँ स्कूल के ग्राउंड वो सब लेवल करके क्रिकेट लायक वो सब बनवाया गया। छावनी में जो चारों तरफ लाइट्स जो लगाने थे वो हुए, मतलब वो काम था। पानी Basic needs बेसिक जो पहले नीड थी, जी, यह जो मांग है तब आने लगी जब पूरे जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिलने लगा, और आवास के लिए पट्टा जरूरी, तो रिक्वायरमेंट बढ़ी। तब रिक्वायरमेंट बढ़ी। वरना जिसको पहले पट्टा मिल गया था। तो आपका कहना है कि 5 साल में मिला नहीं है और दे सकते हैं उसकी दे सकने के लिए देने की नीयत रहती तो दे देते। आपकी वो तो सरकार आएगी चुनाव- आप दे दो, आपकी सरकार आएगी दे दो आगे आप। ये हम तो देंगे, हमने कहा है। जो नियम कायदे सब शिथिल करके हाँ बिल्कुल, जरूरत है देंगे। मूल है लोगों को आवास। हम तो बिना पट्टा के आवास देने के लिए भी सैंक्शन किए थे। बिना पट्टा के आवास। हाँ, भाई आपकी झोपड़ी है तो प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें अभी आप बोल भी रहे हो 75,000 वाला कुछ समेकित करके लगने पर वो, और वो जो 75,000 की जो अभी आप बात है, भाषण में बोल रहे हो लगातार। 75,000 में ये केंद्र सरकार की ही योजना है, और केंद्र सरकार ने जो है किया था, और उसी के तहत आम्रपाली में हमने 1 BHK का लोगों को दिया है। बड़ा सुंदर लगता है दिखने से, तो जो केनाल रोड में टूटा है, जो प्रभावित हुए थे जो लोग, तो योजना तो प्रधानमंत्री की थी। अब इसमें ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो पट्टा देना इनकी नियत नहीं थी। पट्टा के नाम पे लोगों को गुमराह किया। भिलाई में कहीं पट्टा नहीं मिला, सट्टा और कट्टा जो है चारों तरफ चल गया। सट्टा पे आएंगे धीरे धीरे अभी लोग आएंगे। सट्टा पे बहुत ट्रेंडिंग, प्रदेश में ट्रेंडिंग है अभी तो। लेकिन तो पूरे जो है भिलाई में वही हो। आपका बिजली बिल आपका कहाँ पहुँचा मामला? कोर्ट उठ गए थे आप? बिजली बिल हाफ गया, जब हम लोग कोर्ट गए थे तो इन्होंने घोषणा किया कि देंगे। सितंबर से मिलने वाला था। हाँ, वो भी नहीं मिला। नवंबर में बैठे। हाँ, 2 महीने को भी नहीं मिला। अब तो योजना, इनकी घोषणा ही योजना की अलग हो गई कि अगर आएंगे तो 200 यूनिट तक माफ करेंगे। ये वाला पूरा नहीं हुआ, वो भी आ गया। वो भी आ गया। अब तो फिर नई सरकार, नई योजना। आप पहले भाप लिए थे क्या ये होने वाला नहीं, पॉसिबल नहीं? आप बोलते थे किसी चुनाव तक है, शायद ना भी मिले। नहीं, मैं इस बात से कि इन लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, पहला झूठ बोले थे कि बिना CSP DCL के ट्रांसफर का नहीं होगा, जो कि गलत बोलते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को छूट देना है, और गवर्नमेंट गलत कर रही थी। गवर्नमेंट तय कर ले तो नहीं, गवर्नमेंट गलत ये कर रही थी कि एक कंपनी को छूट दे रही थी, एक लाइसेंसी के उपभोक्ता को, दूसरे लाइसेंसी के उपभोक्ता को अगर गवर्नमेंट के खजाने से वो पैसा दे रही है तो वो दोनों को देना चाहिए। बाद में नोटिस गया तो फिर करना पड़ा। नोटिस गया तो इन्होंने घोषणा कर दिया। अब घोषणा की है तो फंस गया। तब तक चुनाव आ गया। चुनाव आया तो इन्होंने फिर जो है आर्डर कर दिया। अब आर्डर भी किया लेकिन फिर पूरा नहीं किया। भाई लीज का हम लोग साफ बोलते थे कि नहीं आएगा, भले चुनाव हार उसके गए 2 चुनाव हारे उस चक्कर में। हाँ, 2008 का भी, 2018 भी। अब तो नहीं आएगा लीज का जिन कोई बाहर अब इस चुनाव में?